अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रेड ऑफ एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ट्रेड ऑफ किसे कहते हैं और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं और इन दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, तो डेफिनेशंस मैंने बोर्ड पर लिख ली हैं, बट डेफिनेशन को समझने से पहले, डेफिनेशन को देखने से पहले हम ट्रेड ऑफ और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं और इनका कंसेप्ट देखते हैं कि ट्रेड ऑफ और अपॉर्चुनिटी में कॉस्ट में बेसिकली फर्क क्या है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है। सपोज यू आर हंग्री एंड वांट्स टू ईट समथिंग। क्या आप भूखे हैं, आपको भूख लगी है और आपको कुछ खाना है। ठीक है, इसके लिए आप क्या कैंटीन पे जाते हैं। कैंटीन पे जाते हैं, कैंटीन पे क्या देखते हैं कि कैंटीन पे पिज्जा भी है, बर्गर भी है, लेज भी है और बिस्कुट भी है। अभी आप क्या सोचेंगे, थोड़ी देर सोचेंगे मुझे क्या खाना है, फिर आप थोड़ी देर बाद डिसाइड करते हैं कि आपको क्या बर्गर ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे सकता है, तो आप क्या बर्गर को चूज करते हैं। ठीक है, आप बर्गर को चूज करते हैं, पैसे देते हैं, मीन्स वो बर्गर आप परचेज कर लेते हैं। तो बर्गर हासिल करने के लिए बाकी तीन चीजों को आपने क्या किया, सेक्रीफाइस कर दिया। तो जो आपने सेक्रीफाइस किया, जो आपने एक्सचेंज की, वो एक चीज हासिल करने के लिए बाकी तीन चीजों को आपने सेक्रीफाइस किया, एक साइड पे रख दिया, उनको क्या बोलते हैं, हम ट्रेड ऑफ बोलते हैं। ठीक हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि डेली रूटीन में आपके जितने भी डिसीजन हैं, चाहे वो इंपॉर्टेंट डिसीजन हो, चाहे अनइंपॉर्टेंट डिसीजन हो, एवरी डिसीजन फेस ट्रेड ऑफ। जो भी एक डिसीजन है, छोटा डिसीजन है, बड़ा डिसीजन, उसमें क्या आपको ट्रेड ऑफ फेस करनी पड़ती है। तो इन दिस केस आपने क्या, बर्गर को हासिल करने के लिए आपने बाकी चीजों को सैक्रिफाइस किया, उसके लिए आपने ट्रेड ऑफ कर दी। ठीक हो गया, ये तो था ट्रेड ऑफ। ठीक हो गया। अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। सेम एग्जांपल है, सेम सिनेरियो है। आप कैंटीन पे गए, आपको भूख लगी है, वही चार चीजें हैं। ठीक है, तो आपने बर्गर को तो सिलेक्ट कर लिया है। अब इसमें बर्गर को सिलेक्ट करने के लिए आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। अभी देखें, जो ह्यूमन है उसकी अनलिमिटेड वांट्स है, बट जो हमारे रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है। वांट्स लिमिटेड है। इसका क्या मतलब हुआ, जो चार चीजें उसने सिलेक्ट की, मींस उसको पसंद आई है, बर्गर, पिज्जा, लेज और बिस्कुट, वो क्या उन चारों चीजों को क्या खाना चाहती है, खाना चाहता है बिकॉज उसे भूख लगी है। बट उसके पास क्या पैसे नहीं है, उसके पास जस्ट सपोज के 100 रुपीज है, वो 100 रुपीज में सिर्फ क्या बर्गर ही खा सकता है। तो ठीक है, तो अनलिमिटेड वर्ड्स है। सपोज कि अगर उसके पास पैसे होते तो वो बर्गर के अलावा और क्या खाता। ठीक है, खाने को तो वो सारी चीजें खा सकता है, बट उसके पास पैसे नहीं है। अगर उसके पास पैसे आ जाते तो उसके बर्गर के बाद किसको प्रायोरिटी देता। तो इन दिस केस वो प्रायोरिटीज देता है कि अगर फर्स्ट ऑफ ऑल उसने बर्गर को तो चूज कर लिया, फर्स्ट उसने क्या चूज किया, बर्गर को। सेकंड वो प्रायोरिटीज बनाता है पिज्जा, मींस वो बर्गर के बाद पिज्जा खाएगा। ठीक होगा। थर्ड पे वो कहता है लेज, और फोर्थ में क्या, बिस्कुट। उसने क्या की, ये प्रायोरिटीज बना ली कि जो चार चीजें थी उसमें क्या, वो बर्गर को फर्स्ट खाएगा, फिर पिज्जा, फिर लेज और जो बिस्कुट है। जो अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है। मींस क्या है, जो हमारी सेकंड बेस्ट है, सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव है, जो उसकी वैल्यूड है, उसको क्या बोलते हैं हम, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। तो इन दिस केस पिज्जा इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर बर्गर। अगर उसको बर्गर खाना है तो इन दिस केस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है उसकी, पिज्जा है। ठीक हो गया। सेकंड बेस्ट हाईएस्ट वैल्यूड अल्टरनेटिव को हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, अभी हम इनकी क्या डेफिनेशन देखते हैं। द एक्सचेंज फॉर वन थिंग इन रिटर्न फॉर अनदर। ठीक हो गया। या फिर सैक्रिफाइसिंग वन थिंग फॉर सिलेक्टिंग अनदर। क्या, क्या हमने सेलेक्ट करना है किसी चीज को, तो उसके लिए जो हम सेक्रीफाइस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम ट्रेड ऑफ बोलते हैं। जिस तरह बर्गर को हमने सिलेक्ट किया और बाकी चीजों को क्या हमने ट्रेड ऑफ कर दिया, या फिर हमने क्या उसका नाम एक्सचेंज करते हैं इन रिटर्न फॉर एनदर, तो इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रेड ऑफ। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, द नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यूड अल्टरनेटिव। ठीक हो गया। और इसको क्या बोलते हैं, ये फोरगोन कॉस्ट है, जो वो कॉस्ट जो हमारी जा चुकी है उसको क्या बोलते हैं हम, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। तो इन दिस केस पिज्जा इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक हो गया। तो सपोज के एक और एग्जांपल समझते हैं, ताकि आपका जो डिफरेंस है वो ज्यादा बेहतर से क्लियर हो सके। सपोज के दो सिचुएशन है, या तो आप टीवी देख सकते हैं,
या तो आप होमवर्क कर सकते हैं। दो दो सिनेरियोज हो। तो सपोज के आप कहते हैं कि मैंने टीवी देखना है, तो टीवी देखने के लिए आपने क्या सैक्रिफाइस किया? टीवी देखने के लिए आपने क्या होमवर्क को सैक्रिफाइस कर दिया। तो इन दिस केस ट्रेड ऑफ क्या आपने ट्रेड ऑफ किया। तो टीवी देखने के लिए आपने टीवी देखना था, टीवी देख लिया। तो टीवी देखने के लिए सैक्रिफाइस क्या किया? होमवर्क को किया। तो ये क्या था हमारा? ट्रेड ऑफ था, बिकॉज एक चीज को सिलेक्ट करने के लिए आपने दूसरी चीज को सिलेक्ट कर दिया। तो ये तो था हमारा ट्रेड ऑफ। तो इन दिस केस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी हमारी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? जो आप होमवर्क करके जो बेनिफिट्स ले सकते थे, आपने उनको गंवा दिया, उसको क्या लूज कर दिया। तो ये क्या था? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। ठीक हो गया कि आपने टीवी देखने के लिए जो होमवर्क के बेनिफिट्स थे, तो आपने उनको क्या लूज कर दिया, उनको गवा दिया, वो आपके हाथ से चले गए। तो ये क्या हुआ? आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई।